नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्यदेव का तुला राशि में गोचर होगा, कुछ राशियों के कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा और उन 4 भाग्यशाली राशियों में से कुंभ राशि एक राशि है जिसकी कुंडली में सूर्य का नीच भंग राजयोग बनेगा। वर्तमान समय में देश काल परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति जिसकी कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है, उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता और वो अपने जीवन में सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। जिस जातक की कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है, उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सभी कुछ प्राप्त होता है। हालांकि नीच भंग राजयोग में शुरू में संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ग्रह नीच अवस्था के कुछ फल अवश्य देता है, लेकिन बाद में वह किसी राजा के समान सभी सुखों का भोग करते हैं और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि उसी समय पर नीच भंग राजयोग निर्माण करने वाले ग्रह की दशा महादशा चल रही हो तो कहना ही क्या। नीच भंग राजयोग का परिणाम मिलने में जरा भी देर नहीं लगती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। तो पहले बात करेंगे कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है और उसके बाद फिर बात करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों पर सूर्य के नीच भंग राजयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फल प्राप्त होगा, और वीडियो के अंत में आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे और साथ ही साथ उपाय और सावधानियों पर भी बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नीच भंग राजयोग के कई सूत्र बताए गए हैं और उसमें से एक सूत्र ये है कि अगर कोई ग्रह नीच हो रहा है तो वह जिस राशि में नीच का हो रहा है उस राशि का स्वामी यदि केंद्र में हो तो उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब आपके सामने ये वृश्चिक राशि के जातक की कुंडली है। यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो रहे हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं मंगल, वो केंद्र में गोचर कर रहे हैं और इसलिए चंद्रमा का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे ही अगर मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करते तो भी नीच भंग राजयोग बनता, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो रहे हैं और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो केंद्र में है। ऐसे ही मंगल अगर सप्तम भाव में गोचर करते तो भी चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बनता और अगर मंगल दशम भाव में गोचर करते तो भी नीच भंग राजयोग बनता चंद्रमा का। तो इस तरह से नीच भंग राजयोग बनता है। अब जब नीच भंग राजयोग बनता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। वर्तमान समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस जातक की कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाता है उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता और वो अपने जीवन में सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। जिस जातक की कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। हालांकि नीच भंग राजयोग शुरू में संघर्ष कराता है, क्योंकि ग्रह नीच अवस्था के कुछ फल अवश्य देता है, लेकिन बाद में वह व्यक्ति राजा के समान सभी सुखों का भोग करता है और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि उसी समय पर जबकि नीच भंग का
राजयोग का निर्माण हो रहा है, वह ग्रह जो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है, जैसे इस कुंडली में चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है और चंद्रमा नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो उस ग्रह की दशा और महादशा अगर चल रही हो तो कहना ही क्या। नीच भंग राजयोग का परिणाम मिलने में जरा भी देर नहीं लगती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के द्वादश भाव में देवगुरु के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु के नीच भंग निर्माण राजयोग के संबंध में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे आप देख लीजिएगा, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को तुला राशि में होगा, आपकी कुंडली के भाग्य भाव में। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन तुला राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र, और शुक्र केंद्र में गोचर कर रहे हैं दशम भाव में, इसलिए सूर्य का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। सूर्य आत्मा के, पिता के, जीवन के कारक हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और सरकार के कारक हैं। नवम भाव से भाग्य का, गुरु का, धर्म का, लंबी दूरी की यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का विचार किया जाता है। सूर्य में ऊर्जा है, ऊष्मा है, प्रकाश है। सूर्य आपके भाग्य को प्रकाशित करेंगे। कहने का मतलब आपका भाग्य चमक उठेगा, और अगर भाग्य चमक उठा, भाग्य का सपोर्ट मिल गया, तो फिर क्या कहना है। ऐसे जातक तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। तो सूर्य के नीचभंग राजयोग से आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। रहा सवाल धन का, तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन की तो कहीं से कहीं कमी होगी ही नहीं। साथ ही साथ लाभ भाव के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, वो द्वादश भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको धन की कहीं से कहीं कमी नहीं होगी, क्योंकि लाभ भाव के भी स्वामी और धन भाव के भी स्वामी दोनों ही देवगुरु हैं और वो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली में दो दो राजयोग बन रहे हैं, इसलिए आपको धन की कमी नहीं होगी। व्यक्ति के पास जब धन होता है तो वो चाहता है कि उसका नाम हो, उसकी प्रसिद्धि हो, उसका यश बढ़े। और एक बात और है, धन तभी टिकता है, लक्ष्मी स्थायी रूप से तभी रुकती हैं आपके घर में जब आप धर्म के मार्ग पर चलें, और ये कार्य सूर्य करेंगे जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के प्रभाव से आप सच बोलने वाले होंगे, दूसरों की हमेशा मदद करेंगे, और ईश्वर और साधुओं का आप भक्त होंगे। ईश्वर और साधु में, धर्म में आपकी आस्था होगी। धन का सुख तो आपको मिलेगा ही, देवताओं, ब्राह्मणों का, माता पिता का, गुरु का आप आदर भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति होगी। नवम भाव में गोचर कर रहे सूर्य आपको प्रसिद्धि ज़रूर देंगे, नाम और यश आपका फैलेगा। ऐसा कार्य आपसे कराएंगे जिससे कि आपके नाम और यश में वृद्धि हो, आपकी धार्मिक वृत्ति में वृद्धि करेंगे, और तीर्थ यात्राएं आप करेंगे। अगर आपकी देव दर्शन की इच्छा थी, तीर्थ यात्रा की इच्छा थी, तो वह ज़रूर पूरी होगी इस गोचर काल में। सूर्य के प्रभाव से आपका स्वभाव अत्यंत गंभीर होगा, और सूर्य आपको लंबी आयु प्रदान करेंगे। आप दीर्घायु होंगे, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, धर्म से कार्य करेंगे,
ज्योतिष अध्यात्म में आपकी रुचि होगी और इन सब कार्यों से आपके नाम और यश में वृद्धि होगी। धन की तो कहीं से कहीं कोई कमी होगी ही नहीं, धन की आप चिंता मत करिए। धन के साथ आपको नाम और यश, प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ रही है। आइए इस पर बात कर लेते हैं। सूर्य भाग्य भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम भाव के स्वामी मंगल हैं। सूर्य में बल है, तेज है, प्रताप है। मंगल में पराक्रम, ऊर्जा, जोश, साहस और ऊर्जा है, शौर्य है। तो सूर्य और मंगल का संयुक्त प्रभाव आप पर पड़ेगा। आपके पराक्रम, साहस, ऊर्जा, शौर्य में वृद्धि होगी। आप प्रतापी और प्रबल पराक्रमी होंगे। शत्रु आपसे डर कर भागेंगे। शारीरिक शक्ति आप में पर्याप्त होगी और साथ ही साथ आपके पास लक्ष्मी भी होगी। आप अपने बाहुबल से, सूर्य के प्रभाव से धन अर्जित करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि पराक्रम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से जातक राजमान्य, राजा से सुख प्राप्त करने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति और बलवान होता है। तो यहाँ पर राजमान्य का अर्थ है, राजा से सुख प्राप्त करने वाले का अर्थ है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब में प्रशासनिक अधिकारी होंगे, प्रशासन में उच्च पद पर होंगे या राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पद पर होंगे और आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। मैंने बताया है पिछले वीडियोज़ में कि सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य और मंगल, और अगर सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में बलवान स्थिति में हैं तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। और सूर्य के प्रभाव से, चूंकि सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, दृष्टि पराक्रम भाव पर है, तो आपके गवर्नमेंट जॉब में जाने के प्रबल चांसेज हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा और संतान भाव के स्वामी जो हैं वह बुध हैं और बुध जो हैं वो स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। तो यह भी आपको सरकारी नौकरी में ले जाने का योग है। साथ ही साथ मंगल के प्रभाव से आप फोर्स में जा सकते हैं। मिलिट्री में आपको थल सेना, नभ सेना, वायु सेना में या पैरा मिलिट्री फोर्सेज में आपको जॉब मिल सकती है। पुलिस विभाग में आपको जॉब मिल सकती है और साथ ही साथ मेडिकल क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS, BMS या किसी टेक्निकल क्षेत्र में आप अध्ययन कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन की या फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी मंगल के प्रभाव से आपको सफलता मिलेगी। आप कहीं भी, किसी भी नर्सिंग होम में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, CMO CMS बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं या आप नर्स या कंपाउंडर भी बन सकते हैं। तो ये सूर्य और मंगल के प्रभाव से आपको जॉब मिलने में बहुत बड़ा योग बन रहा है। साथ ही साथ सूर्य के प्रभाव से आप यात्राएं भी खूब करेंगे। धन की बात तो मैंने की है, लेकिन धन आएगा कहाँ से, किन कार्यों से धन प्राप्त करेंगे, इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। और धन तभी आता है जब आप कार्य करते हैं, जब आप कर्म करते हैं तभी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। तो धन भाव के बारे में विचार करना ज़रूरी हो जाता है। और धन भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है केतु के साथ। केतु की ये विशेषता है कि जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसी के जैसा व्यवहार करते हैं और उसके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो केतु के प्रभाव से शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी। दूसरी बात, दशम भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं और मंगल शुक्र में मित्रवत संबंध है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो मंगल के प्रभाव से आपके
साहस में, पराक्रम में, ऊर्जा में, शौर्य में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। और जब ये सारी चीज़ें आपके पास हों तो कार्यक्षेत्र में आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। आप सबसे आगे रहेंगे, सबसे आगे बढ़ कर के कार्य करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। शुक्र कला के कारक हैं, शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र संगीत के कारक हैं। तो कला से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में म्यूज़िक है, डांस है, लेखन है, वादन है, या इस तरह के जो भी कला के क्षेत्र हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, तो ऐसे जातक जो कि सौंदर्य प्रसाधन, महिलाओं के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले, जैसे कि चूड़ी है, बिंदी है, कंगन है, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें लाभ होगा। जो फैशन डिज़ाइनर हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, या मेकअप और श्रृंगार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स का निर्माण करते हैं, ऐसे जातकों को भी लाभ होगा और इन क्षेत्रों में ही आपको धन भी प्राप्त होगा। शुक्र ऐश्वर्य, भोग, सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो जो जातक लग्जरी आइटम्स या डेकोरेशन के सामान बनाते हैं, सुख सुविधा की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे सोफ़ा, टीवी या कलात्मक फर्नीचर है, पेंटिंग है, ड्राइंग्स हैं, या कंप्यूटर ग्राफिक्स या फिल्म इंडस्ट्री या फोटोशॉप से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को इन क्षेत्रों से बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ ऐसे स्थान जहाँ पर ही लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, ऐसे स्थानों से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उसके मालिक हैं या जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल हुआ, क्लब है, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, फन पार्क्स हैं, या बच्चों के खिलौने, कपड़े, चॉकलेट, आइसक्रीम, या बच्चों के लिए चाइल्ड गेम्स से रिलेटेड जो भी व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो इन सभी जातकों को धन का लाभ होगा। दशम भाव से पिता का विचार किया जाता है और पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता के सहयोग और पिता के आशीर्वाद से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और इस बात की प्रबल संभावना है कि आप अपने पिता के ही व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएंगे। तो पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और शुक्र की दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है और सुख भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं, तो आपको हर तरह का सुख भी प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव माता का होता है, तो माता और पिता दोनों का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका वेल फर्निश्ड, वेल डेकोरेटेड, शानदार मकान होगा। लग्जरी व्हीकल्स आपके पास होंगे, सुख सुविधा के सभी साधन आपके पास होंगे, नौकर चाकर भी होंगे और व्यवसाय में भी आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी। पिता का स्नेह मिलेगा और पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ आपकी जो पारिवारिक समस्याएं थीं, किसी प्रकार का जो विवाद था, संपत्ति संबंधी विवाद या और कोई विवाद अपने चाचा ताऊ भाई बहनों से, वह विवाद भी इस गोचर काल में समाप्त हो जाएगा। बात करें उपाय और सावधानियाँ। सूर्य नीच के हो रहे हैं तुला राशि में। यद्यपि नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा, फिर भी थोड़े बहुत अशुभ फल आपको जरूर प्राप्त होंगे। तो सूर्य का उपाय कर लें। सूर्य का उपाय करने के लिए सबसे बड़ा साधन तो यही है कि आप अपने पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, सूर्यदेव की उपासना करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें।
माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना करें। कन्याओं को उपहार दें, कन्याओं को भोजन कराएं, कन्याओं को मिष्ठान्न वितरित करें या वस्त्र या कुछ पैसे, इस तरह की चीज़ें आप जो हैं उपहार स्वरूप दे सकते हैं, तो उससे आपको लाभ होगा और उससे जो है आपके घर में बरकत होगी, लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। कमेंट्स की बात करें तो पिछले वीडियोस में जो कमेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादातर इस टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं कि कुंडली में योग तो है लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। तो एक बात आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में जो है आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे तभी तो लाभ होगा। आपकी कुंडली में मंगल की प्रधानता है, मंगल प्रबल हैं, मंगल आपके लग्न भाव में बैठे हैं या मंगल आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं या आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, तो भाई आपको फोर्स में ट्राई करना चाहिए, आपको पुलिस विभाग में ट्राई करना चाहिए, आपको मेडिकल क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप ठेकेदारी का काम शुरू कर देंगे, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे जो कि शनि के क्षेत्र में आता है, तो आपको सफलता कैसे अर्जित होगी? तो आपको किस क्षेत्र में कैसे सफलता मिलेगी, इसके लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू की है गज केसरी राजयोग के नाम से, और उसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। और आगे जब भी ये योग बनेगा, बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है, तो मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करने से सफलता मिलेगी, ज़्यादा सफलता मिलेगी, और किस क्षेत्र में कार्य करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बताता हूँ, तो उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।